नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने हैं। अगर किसी ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास ज़रूर देखिएगा। ये क्लास है आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है, सत्यशोध समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना साथियों किसके द्वारा किया गया? तो वो आपका आंसर होगा ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब किया गया दोस्तों? तो ये 1873 में इसकी स्थापना किया गया। ज्योतिबा फुले का दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध एक पुस्तक है, बोल सकते हैं। जो गुलामगिरी अगर आपसे पूछे लिया जाए तो गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो ज्योतिबा फूले हो जाते हैं। अगर साथियों हम बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बात करते हैं तो इसका जन्म अगर पूछा लिया जाए तो आपके जन्म आप बोल सकते हैं 14 अप्रैल 1891 में उत्तर प्रदेश के महू में उनका जन्म जन्म हुआ था। अगर अगर साथियों इसका समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो बोलेगा आप चैत्य भूमि इसके समाधि स्थल का नाम है स्थल नाम है। और तीनों गोलमेल सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो ये सारे बात को साथियों आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा वो है मोती मस्जिद है। कौन सा? मोती मस्जिद है, जो दोस्तों आप बोल सकते हैं यह आगरा में भी है और याद रखिएगा साथियों यह दिल्ली में भी है। ये दिल्ली में भी है मोती मस्जिद आप बोल सकते हैं। अगर साथ ही हम बात करते हैं पंचमहल का तो पंचमहल है पंचमहल तो वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप बोल सकते हैं जो अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और उसका निर्माण अगर साथियों हम बात करते हैं याद रखिएगा जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तो यह भी फतेहपुर सीकरी में है बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों टोटल बोल सकते हैं तो जो ये गोलमेल सम्मेलन है वो 3 गोलमेल सम्मेलन हुआ। तो महात्मा गांधी प्रथम गोलमेल सम्मेलन और तृतीय गोलमेल सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन डी ए वैसी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी ए वैसी दोनों इसमें हो जाएगा। महात्मा गांधी बोल सकते हैं द्वितीय सम्मेलन गोलमेल सम्मेलन में भाग लिए थे। साथ ही प्रथम गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था इस बात को आप याद रख सकते हो। तो प्रथम गोलमेल सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 याद रखिएगा। प्रथम गोलमेल सम्मेलन हुआ था और चला था कब तक? तो यह चला था 19 जनवरी 1931 तक दोस्तों। दूसरा गोलमेल सम्मेलन है कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेल सम्मेलन हुआ था। और साथियों यह चला था कब तक? तो बोल सकते हैं 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तीसरा गोलमेल सम्मेलन कब हुआ? तीसरा गोलमेल सम्मेलन है दोस्तों ये हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेल सम्मेलन हुआ था।
चला था। कब तक? 24 दिसंबर 1932 तक चला था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, 1930, 1931, 1932 और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चार ऑप्शनों में से दोस्तों कौन सा एक सही है? तो बोल सकते हैं जावलो जावलो परिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यह सही है। पहला ऑप्शन है सही है आपका। कहा कहता है टोटली ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। टोटली ने नहीं लिखा। यहाँ पर बोल सकते हैं आप फिलिनी बोल सकते हैं। किसके द्वारा यह लिखा गया था? परीक्षा में पूछा गया है। ये पर्सन नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ यह प्राप्त हुए हैं तो ये आपके कालीबंगा से। कालीबंगा दोस्तों आप बोल सकते हैं जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा जो है यह घग्गर है। तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर साथियों हम बात करते हैं रोपड़ का, तो रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ दोस्तों ये पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है। अगर हम रोपड़ का बात करते हैं दोस्तों, ये धोलावीर का बात करते हैं तो धोलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। और लूनी नदी के तट पर यह प्रश्न पूछा गया है। धोलावीरा को नदी के तट पर स्थित है, तो लूनी नदी के तट पर आप बोल सकते हैं तो स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसका, तो वनवाली की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? वनावाली कहाँ पर स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है, हरियाणा राज्य में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है नगरम। नगरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह क्योटो में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की प्रथम रामसर साइट का अगर हम बात करते हैं रामसर स्थल का, तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील है दोस्तों, चिल्का झील याद रखिएगा। आप उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जो परिस्थिति की तंत्र का निर्वहन और जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो 22 मई के दिन जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा दोस्तों ऊर्जा की मात्रा याद रखिएगा घटती है। क्या है? घटती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है चाल अदिश राशि है। वेग बल की बात करते हैं तो ये दोस्तों सदिश राशि के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा।
ठीक है, ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के गति के को नियमों के बल का व्यंजन प्राप्त होता है द्वितीय गति नियम से। कौन से द्वितीय गति के नियम से? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बोल सकते हैं। जड़त्व की परिभाषा मिलती है किसका दोस्तों? तो जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, इसका सही जवाब होना चाहिए घटता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि रक्त दाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उसे का नाम है, तो उसका नाम होगा आपका सिग्मोमेमोमीटर। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 17 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों आयोडीन जो है ये बोल सकते हैं चमकीला अधातु। अगर आपसे पूछा जाए तो आयोडीन आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन जो है दोस्तों, याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है आपकी नाइट्रोजन है, जो 78% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो इनमें से सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों वो है भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का अगर बात किया जाए तो इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसका संगठन कब हुआ था? तो इसका गठन है वो 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी तट विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी हुए ग्लोबल पेस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 163 देशों में कौन सा स्थान मिला साथियों? तो यहाँ पर आपका जो तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 126वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126वां। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो प्रयोग में लाया जाता है तो आप बोल सकते हैं सिल्वर आयोडीन बोल सकते हैं। सिल्वर आयोडीन है इसका आप बोल सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिल्वर आयोडीन जिसको एनजीआई बोल सकते हैं, याद रखिएगा एजीआई बोल सकते हैं। अगर साथियों हम बात करते हैं जो अमोनियम नाइट्रेट, इसका सूत्र महत्वपूर्ण है। अमोनियम नाइट्रेट का जो है NH4NO3 इसका क्या है सूत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा रहा सेवाओं के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, सेवाओं के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो दोस्तों किसके द्वारा संचालित है? ये आपके वस्त्र मंत्रालय के द्वारा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो
यहाँ पर आपसे पूछा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत है वो आपको 1 जनवरी 2017 को किया गया था। इसका शुरुआत है, इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा है सिग्मो क्या है। तो बताइए दोस्तों, सिग्मो जो है नाम है वो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। वो है गोवा, जो यह बोल सकते हैं आप मांडवी नदी के तट पर स्थित है। सबसे छोटा समुद्र तट रेखा वाला राज्य भी पूछ लिया जाए तो गोवा आप बोल सकते हैं। सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको बोल सकते हैं गुजरात को। गुजरात अगर आपसे ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो आप आंध्र प्रदेश को लॉक कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों लोग इनसे सिलेक्शन है दोस्तों। अभी तक अगर इन जीएस की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इनको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड से। और झारखंड राज्य का जो गठन है वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अगर अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था। उड़ीसा का गठन दोस्तों कब हुआ था। तो उड़ीसा का है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के अगर आपसे लेखक का पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा अब्दुल कलाम कलाम आज़ाद। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और इनका शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और इनका जन्म है वो 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में यह सबसे युवा याद रखिएगा, युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष थे और सबसे अधिक समय तक भी रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं इंदिरा गांधी यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री में थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि विश्व प्रेस से स्वतंत्रता को मनाई जाती है। तो ये कब मनाई जाती है। तो ये 3 मई के दिन आप लॉक कर सकते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों उस पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। याद रखिएगा भारत रत्न रखिएगा। पीपल के पत्ते के समान इसका आकृति होता है और इसमें शून्य की राशि दी जाती है। 1 भी रुपए की राशि दोस्तों इस पुरस्कार में नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं। तो साथियों आप बोल सकते हैं दक्षिणी एशिया के, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना वो दोस्तों किस वर्ष हुई थी। आपका राइट हो जाएगा 1969 को, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। तो आपका उत्तर होगा डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था, एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट से पर जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पाइडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTML, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेस में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। तो बताइए दोस्तों क्या शामिल है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। तो आपका राइट होगा पंक्ति अंतराल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने क्या होती है। तो आपका उत्तर होगा डेसिबल होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। डेसिबल याद रखिएगा। और डेसिबल विद्युत धारा भी बोल सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है वो आपका एम्पियर होता है। एम्पियर मापा जाता है दोस्तों। इसका विद्युत धारा का मात्रक का पूछा जाए तो बोल सकते हैं इसका संकेत ए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका निर्माण जो किया गया था दोस्तों वो रिचर्ड एटनब्रो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आपका उत्तर डॉक्टर विधान चंद्र राय के उपलक्ष्य में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन ओपन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये आपका 15 मई को मनाया जाता है और 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन बोल सकते हैं मनाया जाता है। और 5 जून के दिन है दोस्तों विश्व बोल सकते हैं पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय है वो आपका जबलपुर, याद रखिएगा जबलपुर पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है। तो इसका नाम दिया गया है वो है कंटूर रेखा, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उंकाई परियोजना जो है दोस्तों यह ताप्ती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा ताप्ती नदी पर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। तो इस नहर का नाम है वो स्वेज नहर है दोस्तों, है हम स्वेज नहर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अपने यहाँ पर 100 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। है? तो आपका आंसर होगा सारनाथ में उपदेश दिया था। सबसे दोस्तों उसे अधिक उपदेश है अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं स्वास्तिक में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश है कुशीनगर में दिया था दोस्तों, जहां पर इसका मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा बोध गया है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोल सकते हैं लुबिनी कपिल वस्तु में उसका जन्म हुआ था। है ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पर है स्थित है। WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो आपका होगा जिनेवा जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। जो इसका गठन है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल के दिन है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बताइए डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप गला को लॉक कर सकते हैं, गला है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीकांत उपन्यास के रचयिता है। तो इसके जो रचयिता है आपको याद रखना है शरद चंद्र बोल सकते हैं। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है।
तो दोस्तों ये किसे निरूपित करती है, तो ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दोस्तों याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, तो साथ ही सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा बनाने के लिए के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है, तो उस गैस का नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 है। CO2 इसको आग बुझाने वाले गैस भी कहा जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का उष्मीय मान सबसे ऊंचा होता है और ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन के समस्थानीय पूछा जाए तो वो 3 गो समस्थानीय है। हाइड्रोजन को याद रखना। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? दोस्तों अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं है तो वित्तीय आयोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का काम करता है। योजना आयोग का गठन पूछ लेते हैं तो बोल सकते हैं आप 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। अब योजना आयोग के जगह पर दोस्तों बोल सकते हैं आप जो नीति आयोग का गठन किया गया नीति आयोग का गठन किया गया वो 2015 में नीति आयोग योजनाओं का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपसे तो आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री के अध्यक्ष माने जाते हैं। और संसद जो है यह अनुच्छेद 79 है। संसद में 3 गो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेरा कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है वो पोलो से। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या 4 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार दोस्तों मार्कोनी ने किया था। और ये चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने कंप्यूटर का जनक बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सर्जन करता है। साथ ही सही इसका उत्तर आप हो जाएगा वो होगा नेकचंद याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि एड्स रोग में ए अक्षर का तात्पर्य है? तो दोस्तों एक्वायर्ड आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्वायर्ड बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाए है। और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स नामक बीमारी विषाणु के कारण होता है, HIV विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। HIV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें दोनों डिफिशियंसी लगाना ज़रूरी है। और एलिसा टेस्ट जो किया जाता है यह एड्स नामक बीमारी में किया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सेबी। ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है वो आपका हो जाएगा उत्तर है हीरा याद रखिएगा। हीरा ग्रेफाइट यह याद रखिएगा कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। और हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा होता है। 2.42 ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, बोल सकते हैं। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमीन, लिग्नाइट और पिट, जिसमें से सबसे अधिक किस्म का कोयला उच्च कोटि का कोयला पूछा जाए तो वो एंथ्रासाइट सबसे घटिया किस्म का कोयला, पिट और मुलायम कोयला पूछा जाए
तो ये है दोस्तों बिटुमिन से। बुरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है तो कौन बदलता है? तो इसका राइट होगा अमल, अमल बदलता है। तो अमल में साथियों खट्टा होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछ लिया जाए तो 7 से आप कम बोलिएगा। अम्लीय विलय का पीएच मान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों, 1 माइक्रोन जो बराबर होता है वह होता है आपका कितना होता है? तो वो 0.001 मिली के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है तो दोस्तों बताइए, पेट्रोल दोस्तों पाया जाता है बोल सकते हैं अपने सेडिमेंट्री बेसिन में। तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता है वो कौन करता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों का भाग संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद पूछ लिया जाए भाग 3 में है और इनका अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा 12 से 35। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक है कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नारायण पंडित। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा स्टॉक और एक्सचेंज से। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड किस देश की मुद्रा है? तो रेड है ये दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा है। तो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि पहले पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों पहले पृथ्वी सम्मेलन है वो रियो डी जनेरो में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। देखिए देख लीजिएगा दोस्तों इसका कब हुआ था। रियो डी जनेरो नेरो जो है यह साथी ब्राज़ील का प्रसिद्ध शहर है, याद रखिएगा ब्राज़ील का प्रसिद्ध शहर है बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो बताइए विश्व जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है ये 11 जुलाई को, 11 जुलाई के दिन है और 22 मार्च के दिन है बिहार दिवस है और होता है और विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? तो आपका राइट होगा भोजक कहा जाता है। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो जलियांवाला बाग 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, हत्याकांड बोल सकते हैं और बंगाल विभाजन बोल सकते हैं। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? तो दोस्तों इस आंदोलन के प्रवक्ता अगर आपसे पूछा दिया जाए तो वो थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का विद्रोह दोस्तों किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाना साहेब, नाना साहेब। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर है कुंवर सिंह है
तो बिहार याद रखिएगा। भोजपुर है, जगदीशपुर जो है, जगदीशपुर को पूछा जाए तो बाबू वीर कुंवर 1857 की क्रांति है पूर्ण रूप से शुरू हुआ और 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर होगा नाना साहेब। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंदर संरक्षणों की व्यवस्था है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा अनुच्छेद 29। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो वो है आपका 12 से 35 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो आपका राइट होगा अमोनिया। अमोनिया यौगिक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किस रंग का रोग है? तो बताइए कौन से अंक का है पीलिया? तो आपका राइट होगा यकृत। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आयोग है एक, तो वित्तीय आयोग क्या है? तो राइट होगा संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और वन्य संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर होगा समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव वो था रॉबर्ट पियरे। पियरे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, तो कौन सा शासन है? तो उत्तर है राज्य के राज्यपाल का। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा राज्यपाल का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है, तो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा संचार के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अमल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल है, इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो C3H6O3। याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। अंगूर और इमली में पाए जाने वाला अम्ल है। एसिटिक अम्ल है दोस्तों किसी में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है वाला अम्ल है, याद रखिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो बताइए कौन सा उदाहरण है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का? तो राइट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के की कमी से परिणाम स्वरूप हो सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शल्य क्रिया के उपरांत रक्त स्राव बोल सकते हैं। और विटामिन के का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? फिलोक्विनोन बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई थी, किसके युद्ध में हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा प्लासी के युद्ध में। ये युद्ध है ये 1757 में लड़ा गया था। ठीक है 1757 है। रॉबर्ट क्लास अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ठीक है तो इसी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चिनाब नदी पर है। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी तो वह था, तो सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा होगा सही? तो वो होगा द्वंद्व शासन है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है?
तो बताइए कौन सी श्रृंखला है वो एक ही राज्य में फैली है? तो राइट होगा अजंता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थल का अक्षांश उसके देश का सूचक होता है? तो तापक्रम का सूचक होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी नामक साहित्य के कृत के रचनाकार के नाम है? उर्वशी को दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के रूप में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट होगा। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महादेव वर्मन को यामा के लिए बोला सकते हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का बात करें तो लहर आंसू इसी के दोस्तों रचना हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला नामक साहित्यक कृति के रचनाकार के नाम को चुने तो सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा, वो है हरिवंश राय बच्चन है। तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको टोटल 100 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। अगर साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 100 क्वेश्चन में से अंतर्गत आप सभी भाई बहनों का कितना परसेंट सही हो पाएंगे, इससे क्या होगा तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी की किस प्रकार का है दोस्तों। हम और उस प्रकार के प्रश्न आपको करते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं और पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। याद रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न साथियों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों की आप तैयारी ज़रूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।